TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप पर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बुध है, मई की 17 तारीख से 29 मई आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाई हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें, कम जो कोर्स US $, 38 है और एरो के वास्ते 40 है। तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 39,07 डीजल 36,94 और RBA के पास है ऑनलाइन 38,40 और डीजल 36,56 तो ये भी आपको मालूम हो चला। फिट्स ऑन द नेम juridische stappen tegen de staat फिट्स फैसला किया है, यानी कि कानूनी कार्रवाइयाँ सरकार के ख़िलाफ़ करने के लिए। Verkeer Weidenbosbrug richting van het Hogeruisstraat gestremd door kuilen in de weg। तो बहुत सी होल हो गया फनत होगरुइसरात में। आप जानते हैं कि ये रास्ता ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल होता है, रोज़ाना हर वक्त इस पर फरकेर होता है, यानी मोटरगाड़ी चलता रहता है और इसमें बहुत से गड्ढा हो गया है। तो भैया मुसीबत देता है लोगों को आने और जाने के लिए। ज़्यादा तादाद में जो बारिश हुई है तो ये सबब है कि होल जो होता है तो एक ही दम नज़र नहीं आता है और लोगों को मुश्किलात देता है, मोटरगाड़ी की भी मुश्किलात देता है, पुर्जे बर्बाद हो जाता है। तो भैया 2022 में ये रास्ता जो ख़राब हो गया था यह मरम्मत की गई थी, लेकिन अब ज़्यादा बारिश होने की सबब से तो ये बात अब ना हो पाते हैं और बहुत से ऐसे रास्ता ज़्यादा बारिश के होने की सबब से घर आंगन और रास्ता पानी के नीचे हो गया है, जहां पर पानी की निकास बहुत मुश्किल से होता है और यह सबब है कि बड़े बड़े गहरा या गड्ढा हो गया है रास्ते में। तो भैया अब पता चलता है कि लोगों को बहुत मुसीबत देता है फनत होकर इस तरह। रोज़ाना बहुत भीड़ भड़क्का होता है, तो उम्मीद है कि ये ठीक हो। प्रोटेस्टन एंड acties weinig beleidswijziging, बहुत सी प्रोटेस्ट, बहुत सी actie हुई, लेकिन सरकार जिस तरह से शासन करता बलैत अपना बिल्कुल इसमें कोई तब्दीलियां नहीं लाए। सूरीनाम के अंदर आखिरी महीनों में बहुत से प्रोटेस्ट हुई, बहुत से ऐसे और खाना से बड़ा छोटा सभी तो रास्ते पर निकला है अपने अपने तौर और तरीक़ से, यानी कि प्रोटेस्ट किए हैं। तो संतोखी ब्रुंसवेट का जो ये शासन हो रहा है, दोनों के साथ मिलकर ये दोनों जो शासन कर रहे हैं सरकार में, ये सरकार बनाकर, तो भैया ये लोग अच्छी तरह से शासन नहीं करता। आर्मांडो अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन लिया है और ये ग्रुप जो जितनी ग्रुप हैं इन लोगों के बारे में बातचीत किए हैं, इन लोगों से बातचीत किए हैं और अपना जो कहानी है, अपना जो बात है ये सामने लाया है। बड़े और छोटे अक्सी ग्रुप बतीकनखी ऑपलॉसिंग, बोले अक्सी करना, बोले छोटा या बड़ा अक्सी ग्रुप जो होता है तो बोले इसमें कोई हल नहीं आएगा। मतलब ये है कि ये ज़रूरी है कि ओवरस्टेमिंग तक में रखें verschillende फॉर्मन, बोले रखेरिंग से बातचीत करते हुए रखेरिंग से सहमत होना चाहिए जो मुश्किलात है इसको ठीक करने के लिए। और यहाँ पर भैया एक रास्ता ऐसा ढूंढना चाहिए कि जहाँ पर ये हल हो सके। आखिरी महीनों में अक्सी यहाँ तक कि अपस्तांद भी हुए भैया, तोड़ फाड़ हुए, बर्बादी भी हुए भैया। deskundigen hebben volgens Armando dat dit probleem aangepakt zou kunnen worden door middel van een strategisch aanpak। स्ट्रैटेजिक अच्छी तरह से भैया लोगों के साथ मिलकर जितना लोग इसमें यानी कि अहमियत रखता और इन लोगों को क्या कहते हैं वो जो अकल है इसके सिलसिले में अपना अकल दोहराते हुए इसमें भैया कोई हल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक। रखें अपना जो बलैत है इसमें कोई तब्दीलियाँ कोशिश करने के नहीं लाने की कोशिश नहीं किया अभी तक। Nieuwe raadsleden, directieleden, Hakerenbank met overweldigende meerderheid gekozen। अब देखो हाकरिंबाग में भैया डायरेक्सी RVC लेदन ये चुना गया है सोमवार मई की 15 तारीख को भैया। तो और लोगों को यहाँ पर रखा गया 2 नया RVC फॉलतालक, यानी कि अब 7 लेदन हो चुका और 2 नया डायरेक्सी लेदन इन लोगों को चुना गया है। और ये है नया RVC लेदन जेफरी ब्रस्टर RA, डॉक्टर Anders अरुण M भगवानदीन MBA, डायरेक्सी लेदन डॉक्टर Anders Koenraad Falk en Peter Nyangatam, रेस्पेक्टिवली फिनेंशियल डायरेक्टर एंड कमर्शियल डायरेक्टर। इन लोगों को यहाँ पर बैठाई गई ये काम और अच्छी तरह से करने के लिए। दयानालेत इबू जोन्स
कहता है Daniel het Ibu Jones जो है wetsontwerp collectieve rechten inheemse tribale volken moeten terug naar tekentafel। बोले फिर से tekentafel जहाँ पर दस्तखत की गई है वहाँ पर फिर लाकर रख देना चाहिए, इस पर बातचीत करते हुए अच्छी तरह से इसको ठीक करने के लिए। और ये कहा है मंगर नेशनल असेंबली में जहाँ पर कलेक्टिव रेक्टन इनहेम्स ट्रिबाल फॉल्कन असेंबली इबू जोन्स जो महानदल हो रहा है इस कानून के मुताबिक, कानून के सिलसिले में, तो इबू जोन्स ये बात बताया है कि ये कंप्लीट नहीं है, ठीक नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। वेतलक टेकन्स स्ट्राइड हेदन इन से हेव, बोले बहुत से ऐसी बातें जो ठीक नहीं इसमें, तो इनको ठीक करना ज़रूरी है, ये कानून जो बनाई गई है भैया। और बताई जाती wetsontwerp worden begripsbepalingen gehanteerd die andere zijn geïdentificeerd dan in bestaande wetten। बोले बहुत से ऐसे चीज़ यहाँ पर मालूमात हुई कि ठीक नहीं, जो ठीक करना ज़रूरी है। जो वेत अभी तक है कानून है, ये कानून में बहुत से ऐसी बातें जो ठीक नहीं और ठीक करना ज़रूरी है। तो भैया ये लोग चाहते हैं कि ये ठीक की जाए ताकि लोगों को जो ये बात होता रहा इस वक्त में जो हो रहा है इसके सिलसिले में इन लोगों को जो हक है अच्छी तरह से इन लोगों को दी जाए और अच्छी तरह से कानून भी इसमें बनाई जाए। फिट्स ऑन द नेम juridische stappen tegen de staat। अब देखो फिट्स कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं सरकार के ख़िलाफ़, तो भैया dorpshouders Suriname juridische stappen onder tegen de staat Suriname inheemse organisatie मंगर को ये बात बताएं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये लोग चाहते हैं और अभी बातें जो जिस तरह से बातें ये लोग देताइश जिसे लोग बोलते हैं, छोटी छोटी बातें जो बहुत बातें सामने लाना चाहिए लोग नहीं लाना चाहते, लेकिन ये कहते हैं कालीना और लोकोनोफोनस जो है, तो भैया दस्तात एरकेन द रेख्तन नोखनीत, बोले जिस तरह से बनाई गई तैयार की गई है, तो बोले सरकार ये स्वीकार नहीं करता, अभी तक स्वीकार नहीं करता है। और भैया ये बहुत से मुसीबत देता है इन लोगों के अंदर, यानी कि इंगी परिवार इनहेम्स ट्रिबाल फॉल्कन जो होता है इन लोगों के अंदर ये बहुत मुसीबत देता है। फीपे ब्रंसवेक द्रुकिंग द्वासबोमिंग द क्वालिटी। अब देखो भैया क्वालिटी में ये भी है, तो बोले द्रुकिंग दबाव डाला जाता है और भैया इन लोगों के ऊपर यानी कि बाधा डाला जाता है, रास्ते में बनकर ये लोग रुकावट डालने की कोशिश करते हैं आपस में क्वालिटी के लोगों। तो ब्रंसवेक बोले हैं फिर भी ये शिकायत किया है क्वालिटी के सिलसिले में। ब्रंसवेक बोले हैं एनॉर्म द्रुकिंग, बोले बहुत सी दबाव हम लोगों के, हालांकि ये क्वालिटी में होते हुए बोले क्वालिटी वालों के तरफ से इनके ऊपर दबाव डाला जाता है। तो बोले हैं बहुत से ऐसी बातें हैं जो आने वाले दिनों में ये सामने लाएं, खुलासा करेंगे। भैया ये बहुत अच्छा होगा, खुलासा करो। अब तोबमान ये बता रहा है कि बहुत से ऐसी जो प्रोजेक्ट खुद को किया गया है, लेकिन जो सामान ज़रूरी, और सामान का मतलब ये कि पैसा जो ज़रूरी है इसको ठीक करने के लिए, तो भैया बोले ये नहीं मिलता है तो कैसे ठीक होगा। तो बोले है द प्रेसिडेंट खनूम द एन है जुक, बोले एन है जो होना चाहिए ना, एन है जो होना चाहिए। सहमत नहीं होते हैं ये लोग एक दूसरे के साथ, बोले वो नहीं है, गुम हो गया है। और जो हालात है जनता के ऊपर रोज़ाना और दबाव डाला जाता है और दबाव के नीचे ये दबते चले जा रहे हैं, कोई हल नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये कहता है कि प्रेसिडेंट कमीसी वार्डन बनूम, बोले बहुत से ऐसे कमीसी प्रेसिडेंशियल कमीसी बोले तैयार होता, बनाई जाती है, लेकिन क्या होता, कौन काम करता, कहीं कुछ पता नहीं लगता है। ये भैया ब्रंसवेक बोल रहा है। Bewoners betrappen hedendaad dief 52 elektriciteitskabel uit woning, एक मकान से चोरी कर रहा। 52 साल के भैया RE रात में शनिचर इतवार की रात में चोरी किया है काबल, और यहाँ का लोग जो है इस आसपास के लोग इनको देखा, सिपाही को बेल किया, तार किया और सिपाही आकर इनको पकड़ा और सामान के साथ लेकर ले जाकर बंद किया। एक आदमी की मृत्यु हुई है, बहुत दिनों से, कुछ दिनों से ये गुम था, अब इनको पाया गया बेरपेत में। आप जानते हैं पूर्वी जिसे लोग बोलते हैं बेरपेत, भैया वैसे में एक ज़मीन रामसहाय वैक वानिका में भैया ये आदमी 54 साल का RP सोमवार मई की 15 तारीख से परिवार इनको ढूंढ रहा है। रामसहाय वैक में इनको मिला है, इनका लाश मिला है, और इनका औरत जो है धर्मपत्नी एक हाथ फ्रेड 12 में आनखिफ्त मिसिंग। बोले 12 तारीख को ये सिपाही के पास आनखेप्त किया नीव खरौत में, तो भैया वहाँ से लोग शुरू किया है ढूंढने के लिए। अब जाकर मिला, ये आदमी मरा हुआ मिला है एक ज़मीन पर। इनका लाश जो है ओम पबार मिनिस्टेरी बसलाक में लिया है छानबीन करने के लिए। मान सेफ ने जो है फ्राउ स्टेलन सीरादन, भैया देखो एक आदमी 27 का, एक औरत मोटर गाड़ी से यानी कि
सोने चांदी के गहना और पैसा चोरी किया है। रेशियो बेस्तान टीम का इनको पकड़ा है शनिचर मई की 12 तारीख को भैया, और इनको तलाश करके इनको पकड़ा। ये आदमी जिसका मोटरगाड़ी है ये कहीं पर था और यहाँ पर ये किसी से अनबन हुआ अचानक, और ये लोग मौका देखा, 27 साल के औरत घुसकर मोटरगाड़ी में इनके सोने चांदी गहने पैसा सभी चुराया, और भैया चुरा कर ये गहने बेच दिया फ्रांस, एक फ्रांस आदमी की जो कायान की तरफ रहता है, और वो पैसा लेकर ब्रोंफिट खरीदा। तो सिपाही इनको धूता पकड़ा भैया और इनको पकड़ कर बंद किया। एक आदमी अपना मोटरगाड़ी दिया था भैया बनाने के लिए, बाप को दिया था, बाप मर गया तो बेटा इसको स्लोप करके बेच दिया भैया। अब जाकर सिपाही इनको भी पकड़ा। देखो क्या क्या हमारे देश में होता है, खाली बुराई के सिवा और कुछ नहीं। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है तो हम भी तो आपके सामने रख दें, जो आपके लिए अहम रखता है ले लेना, नहीं तो हमारे लिए भैया और आज की रजिस्टर साहिबा शालिनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो वादा रहा हम आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।